आज के यूथ को काम नहीं करना, वो या तो ड्रीम 11 पे जा रहे हैं या तो स्टॉक मार्केट में FNO या क्रिप्टो, उसमें आई हैव सीन पीपल लूजिंग मनी। मैं कहता हूँ आप 20 भी नहीं 10 कर सकते हो तो भी आप बहुत आगे हो लोगों से जो आज भी आईफोन EMI पे बाय कर रहे हैं। परफेक्ट। जो लोगों को काम नहीं करना है और वो इन्वेस्टिंग एज अ फुल टाइम लॉन्ग टर्म फंडामेंटल टेक्निकल जो भी बोलो, इन्वेस्टिंग एज अ फुल टाइम काम करना चाहते हैं, डू यू थिंक इज अ लुक्रेटिव बिजनेस? मान लो अगर किसी दिन मैं बाहर हूँ, मैं नहीं डाला टेलीग्राम पे, मेरे पास फोन नहीं है, नेटवर्क नहीं है, आपका खाली बैठे रहोगे। AI फंड क्या होता है थोड़ा बहुत? 10 कंपनी में पैसा डालेंगे, यस 3 या 4 IPO तक पहुंचेंगी, यस 2-3 हो सकता है बैंकरप्ट भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे स्टॉक मार्केट बिल्कुल समझ में नहीं आता। वो लोगों को आप क्या एडवाइस दोगे कि व्हाट अदर वेज कैन दे मेक मनी? एक कैटेगरी के जो सिर्फ स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट है, उनको तो हमने खोला। एक बोलते नहीं स्टॉक मार्केट पैसे नहीं डालेंगे, वहाँ पे हाई का पैसा है। अगर आपको नहीं आता तो एज सिंपल एज दैट। बढ़िया। जो चीज़ मुझे नहीं आती मैं तो उसे सीखने का ट्राई करता हूँ। ओके 2 बार 3 बार मैंने CA ट्राई करा, फेल। दूसरी बार CA ट्राई करा, फेल। मैं बाहर आ गया, मुझे समझ आ गया मेरी बस की नहीं। मोटा भाई का गेम बताता हूँ। जियो सबको फ्री दिया, फिर प्राइसिंग लेकर आए, कोई समझ नहीं भाई, उसका भी लॉस हुआ। 13,000 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था। आप मेरी ऐप से आओ, आधार कार्ड नंबर डालो, डेटा मेरे पास सारा है, वहीं से मैं तेरा ऑटोमेटिकली सिबिल कैच कर लूंगा। एक OTP डाल, कितना लोन चाहिए? 50,000। नहीं भाई 40 मिलेगा। हाँ जी चलो इतना दे दो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिजनेस विद बसेश, जहाँ पे हमारी एंटरप्रेन्योर्स कम्युनिटी, स्टार्टअप फाउंडर्स एंड अमेजिंग बिजनेस लीडर्स सीखते हैं कुछ खास जो उनके बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स को करते हैं राइज। आज आपके रिक्वेस्ट पे मैं ला रहा हूँ एक ऐसा खास गेस्ट जो आपको सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और कैसे सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बनाना ये आपको सिखाएगा। प्लीज वेलकम नन एंड दी अदर मेरे खास फ्रेंड मिस्टर विभोर वार्ष्णेय। थैंक यू सो मच। विवर भाई, आपकी कोई इंट्रोडक्शन तो चाहिए नहीं, बट स्टिल सोशल मीडिया पे आप छाए हो, बहुत ही जेन्युइन हो, आपकी IPO एडवाइजरी खास लोग बिलीव करते हैं। मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड, मैं नाम ले लेता हूँ, सनम पुरोहित, वो आपका भक्त है। वो अगर आप एयरपोर्ट आओगे तो बैंड बाजा बारात से आपका स्वागत करेगा और अपने होटल में खिलाएगा। ही इज़ वेटिंग। तो विवर भाई, स्टार्ट करते एकदम फंडामेंटल से। भाई स्टॉक मार्केट कोविड के बाद तो बहुत ईजी था, किसी ने भी इनी माइनी मो करके पैसे कमाए। Right. हमारे एंटरप्रेन्योर्स कम्युनिटी है जिनकी शायद वाइफ्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आज इन्वेस्टिंग कितना इजी टफ है? ट्रेडिंग करना चाहिए, इन्वेस्टिंग करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर आपके पास टाइम है, सिस्टम के सामने आप बैठ सकते हो, डू ट्रेडिंग। डू ट्रेडिंग बट कंडीशन, सिस्टम के सामने बैठ सकते हो। फोन आ गया, घूमने निकल गए, दैट इज नॉट ट्रेडिंग। हमारे एंटरप्रेन्योर्स कम्युनिटी है, किसी का कुछ ना कुछ धंधा रहता ही है। हाउस वाइफ भी 2-4 घंटा निकाल सकती है, पूरा आई थिंक 6-8 घंटा डिसिप्लिन से बहुत मुश्किल रहेगा। ट्रेडिंग इज ओनली फॉर वेरी सीरियस कमिटेड पीपल। बिल्कुल ठीक है, तो ट्रेडिंग ऑप्शन अभी के लिए कट करते हैं जी। या आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हो। ओके अगर आपके पास थोड़ा थोड़ा टाइम है कि मैं हाँ। मार्केट में दिन में 1-2 बार मोबाइल देख लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेड कर लिया, स्विंग ट्रेड ले लिया एक बारी को, वो नहीं हो पाएगा। अब वो भी नहीं है तो आप इन्वेस्टिंग करो। एंड व्हेन आई से इन्वेस्टिंग, ये नहीं है कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन, मिनिमम 8-10 महीने, 1 साल 2 साल। वाह। कई लोग क्या करते हैं, मेरा एक दोस्त है, यार ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था तो भाई ये गिर रहा है। मैंने कहा कितना? 5 महीने। मैंने कहा ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये तो ऐसे ही निकल जाते हैं। 5 महीनों में 100 डेज ट्रेडिंग हो पाएगी, उसमें भी त्योहार और ये वो सब निकल जाएगा। मैंने कहा इट्स नॉट इन्वेस्टिंग ब्रदर। उसको समझाया थोड़ा सा, व्हेन यू से इन्वेस्टिंग, आप उसे अपना टाइम नहीं दे रहे, आप उसे अपनी हार्ड अर्न मनी भी दे रहे हो। बिल्कुल। जो आपने ही खुद इतने टाइम में कमाया, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने वाला उसको डबल या कुछ मल्टीफोल्ड करके दे दे 100 दिन के अंदर। नहीं हो सकता, वो भी तो कंपनी है ना, उसके पास तो इतने सारे शेयर होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप पहले टाइम लो, 2 साल के होराइजन, 5 साल के होराइजन से, तब आपका पैसा 2x 3x 5x, तब पैसा कहेगा कि हाँ ये मेरी वर्थ जानता है, अब मैं इसको पैसा बनाकर दूंगा। क्या बात है। अब मैं एक जेन्युइन आपसे एक्सपेक्टेशन सेट करना चाहता हूँ, व्हाट इज द फेयर पैसिव रिटर्न? पैसिव का मतलब मैं एक्टिवली स्क्रीन भी नहीं देखता हूँ, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स के पास उतना टाइम होता नहीं है। मैंने अच्छे स्क्रिप्ट ले लिए, आपको फॉलो किया, मेरे को फॉलो किया, अपना दिमाग यूज़ किया। इकोनॉमिक टाइम्स, अपना दिमाग भी यूज़ करना ज़रूरी है। पढ़ा और फिर मैंने 3-4 स्क्रिप्ट ले लिए और मैंने मिड टर्म लॉन्ग टर्म यानी 2 साल 5 साल होल्ड किया। कोविड के टाइम पे ना सबको आदत हो गया पैसा डबल 3 महीना। वो हेराफेरी का मूवी है ना, स्कीम आया पैसा डबल पैसा डबल भाई। तो व्हाट इज अ फेयर रिटर्न यू शुड एक्सपेक्ट ओवर अ 5 ईयर होराइजन? फेयर इन्फ्लेशन प्लस FD रिटर्न्स। वाओ, ये इतना मिल रहा है तो बात है।
क्या डेफिनेशन है? अगर मैं इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा, हाँ, मैं फिक्स्ड जैसे हम लोग रिस्क फ्री बोलते हैं एफडी उसको बीट नहीं कर पा रहा, तो मेरा पैसा तो माइनस में जा रहा है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, अभी इंटरेस्ट रेट 1% से गिर गया, तो अभी मोटा मोटा मुझे 6-6.5% मिल रहा है, एफडी पर मान के चलते हैं, बिल्कुल 6% कैलकुलेशन के लिए। मैं 20% स्लैब रेट में आता हूँ तो 1.2% और चला गया, मेरे हाथ में बचा 4.8%। एक्चुअल इन्फ्लेशन जो है वो ऑलरेडी 5-6-7% के आसपास है, तो मैं तो नेगेटिव आ गया। और मैं एफडी सिर्फ कराऊंगा तो भी मैं कट टू कट जा रहा हूँ, बच के तो कुछ आ नहीं पा रहा। तो इन्फ्लेशन प्लस एफडी अगर आप बीट कर पाओगे तो आपके हाथ में कुछ एक्स्ट्रा बचेगा। सो आपके हिसाब से आज इन्फ्लेशन फेयर कितना है? देखिए गवर्नमेंट के हिसाब से 3-4% है, मुझे पर्सनली नहीं लगता 3-4% है। ऑन एन एवरेज जो इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर रहता है वो 8-10% के आसपास रहता ही रहता है। यस, मैं मानता हूँ पर्सनली, बिकॉज लोगों की लाइफस्टाइल और एस्पिरेशन इतनी फास्ट बढ़ रही है, और खास करके आप एजुकेशन फील्ड देख लो, आप हेल्थ केयर देख लो, तो मेरा मानना है कि आप 12% पकड़ के चलो इन्फ्लेशन, वो तो लॉन्ग रन। तो अगर मैं एक सिंपल थंब रूल बना दूँ कि 12% प्लस 4%, यानी अगर आप 16% ऑन एन एवरेज, जिसको निफ्टी का एवरेज भी है 15-16%, राइट, अगर आप 15-16% यानी 1.25% जुने हम जब ब्याज देते थे 1.25% रिटर्न चाहिए, बट लॉन्ग टर्म हर महीने नहीं, तो अगर 1.25% टक्का भी मिलता है, 12 से 15-16% मिलता है, तो यू हैव डन अ गुड जॉब। यू हैव डन अ गुड जॉब। एंड बेस्ट पार्ट इज आप उन लोगों से इतना आगे आ गए जो अपनी कैपिटल नहीं बचा पाए। यस, पहले वो भी तो देखो ना, हाँ, मार्केट में कितने लोग आते हैं, कितने टिकते हैं, थोड़े दिनों बाद आधी पॉपुलेशन, यार मार्केट नहीं जम रहा, यार ये तो सट्टा है। सट्टा इसलिए क्योंकि आपने 1 मिनट 2 मिनट खेला, 5 मिनट खेला, समझा नहीं कुछ भी। आप उन लोगों से देखो ना जो अपनी कैपिटल नहीं बचा पा रहे, लॉस कर जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। आपने कैपिटल बचाई और पैसा बनाकर दिखाया, तो आप ऑलरेडी एक छोटी सी कम्युनिटी का पार्ट बन चुके टॉप 3% शायद, टॉप 3-5%, 5% मान लेते टॉप 5%। तो इतना अगर सेंस में अगर आप रिस्क को मैनेज करके पेशेंटली मिड टर्म लॉन्ग टर्म करके अगर आप इन्फ्लेशन प्लस 5% भी कर सकते हो, यू आर इन द टॉप 5% ऑफ द इन्वेस्टिंग कम्युनिटी। और मैं ये वापस क्यों रिपीट कर रहा हूँ विभोर, क्योंकि मैं बहुत सारे ये देश में हमारे पैंडेमिक है, उदय कोटक से आपने बोला, उदय कोटक इज सच अ ग्रेट पर्सन, पीपल डोंट वांट टू वर्क। आज के यूथ को काम नहीं करना, वो या तो ड्रीम इलेवन पे जा रहे हैं, या तो स्टॉक मार्केट में FNO या क्रिप्टो फोमो, और उसमें आई हैव सीन पीपल लूजिंग मनी। ओके, फिर फैमिली ऑफिसेज यानी रिच पीपल के बच्चे बोलते पापा इन्वेस्टिंग करेंगे, क्यों मेहनत करना है। आप देखो VIP बैग्स, जिसकी बेटी अंबानी परिवार में जिनका शादी हुआ है, श्लोक, वो बेचारा बोलता है मेरा वारिस नहीं है, मेरे को बेचो भाई, ले लो भाई, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो। VIP यानी एक टाइम पे क्राउन ज्वेल, एग्जैक्टली। यानी लोगों को काम ही नहीं करना। और इन्वेस्टिंग पे अगर सब इन्वेस्टिंग पे आ गए तो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट में फंड्स भी बढ़ेगा और स्टॉक मार्केट में काम करने वाले की कदर होगी। तो मेरा यही एक पॉडकास्ट के माध्यम से कहना है कि अगर आप स्टूडेंट हो, मेहनत करो, जॉब करो, जॉब से भी करोड़पति आदमी बन सकता है। सब लोग है ना अपनी बिजनेस कोचेज अपनी दुकान लगाने के लिए ना विभोर सब बोलते हैं नौकरी मत करना, पान का थैला खोल देना, भाई नॉट नेसेसरी। आप जॉब करके 50,000 की नौकरी करके अगर हर महीने 20,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हो, यू विल बी अ मिलियनर। मैं कहता हूँ आप 20 भी नहीं 10 कर सकते हो तो भी आप बहुत आगे हो उन लोगों से जो आज भी आईफोन EMI पे बाय कर रहे हैं। परफेक्ट, ब्यूटीफुल लॉजिक। बच्चे से मैं आपको एक बड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ। हाँ बोलो। एक गांव था, उसमें एक बंदे के पास गाय थी। गाय थी 10,000 रुपए की। उसने कहा जी मैं 10,000 की बेचना चाहता हूँ। कोई नहीं खरीदने को राजी। कौन खरीदेगा गाय, फिर दूध निकालो बेचो ये वो। उसने कहा जी गाय मैं 500 रुपए की बेच रहा हूँ। भीड़ लग गई, 10,000 की चीज आपको 500 की मिलेगी, कोई भी खरीदेगा, आप भी खरीदोगे मैं भी खरीदूंगी। लाइन लग गई। उसने कहा जी 10 रुपए एंट्री प्राइस है, लक्की ड्रॉ से मैं निकालूंगा, 10 रुपए एंट्री प्राइस है, जिसकी निकलेगी गाय उसकी। फेयर चांस है सबका, आपका भी मेरा भी कैमरामैन सबका। सबने 10 रुपए की एंट्री फीस ली और अपने नाम की पर्ची वगैरह एड्रेस वगैरह कैसे उसमें डाल दी। अप्रॉक्सीमेटली 1000 से ऊपर एंट्री आ गई। मिल गया 10,000। 1000 से ऊपर एंट्री आ गई। लकी ड्रॉ निकला, XYZ बंदा है, इसकी पर्ची निकली, ये 500 रुपए में गाय लेके चला गया। ये खुश हो गया, यार 10 रुपए की पर्ची भरी, 500 रुपए की गाय मिल गई। और वैसा तो ये और 10,000 की बेच रहा था। एग्जैक्टली यही है ड्रीम 11। अरे बढ़िया भाई, यही एग्जैक्टली ड्रीम 11 है। जिसमें आप 10-10 रुपए 11-12 रुपए की ड्रीम बनाते रहते हो। इतने सारे लोग बनाते हैं और मुश्किल से कोई एक बंदा जीतता है। उसमें भी गवर्नमेंट TDS सबसे पहले काटती है, फिर जो आप कमाओगे उस पर इनकम टैक्स काटेगी। और इसमें और एक केस बोलूं क्या, और लोगों को ये लगता है 10 ही तो रुपये जा रहा है। मेन चीज वो है 10 ही रुपये जा रहा है। 10 रुपए की हमने गैम्बल खेला, गाय निकलती, मैं 500 की भी या 10-50,000 कितने की भी उसको बेचता,
वो चीज़ चलती है। लेकिन आपको मालूम है 10 रुपए से ज़्यादा जो तेरा टाइम जा रहा है, टाइम, तेरा एनर्जी, फोकस, तेरा एनर्जी और तेरी जो भावना है कि मेहनत नहीं करना है, रोज ड्रीम 11 खेलूंगा, कभी ना कभी तो 10,000 बना दूंगा। अभी समझो ये स्कीम, आपने ये स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, वो आदमी रोज एक गाय लाता है मार्केट में 8,000 से, और ये स्कीम रोज करता है और रोज उम्मीद लगती है रोज 10 रुपये लगा दो, रोज 10 रुपये लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, की फर्क पड़ता है। 1 साल लग गया, फिर वो रियलाइज होता है मेरे 3,000 रुपये चले गए, और मैं रोज 2 घंटा लाइन में खड़ा रहता था, कूपन बचता था, 4 घंटा मैंने काम नहीं किया, मेरा तो 3-4 हज़ार भी गया, मैं बर्बाद हो गया। ये हो रहा है ड्रीम 11 में, ये हो रहा है बहुत। कुछ क्रिप्टोज अच्छे, आई परसेंट ऑन इन्वेस्ट, मेरे को पल्ले नहीं पड़ता, बट कुछ अच्छे हैं जैसे मैं, और 70-80% तो कुछ समझ में नहीं आता, कोई बैकिंग नहीं है भाई। जो कॉइन्स या कमोडिटी, करेंसी किसी भी कंट्री ने, किसी भी अच्छी कंट्री ने जिसकी इकोनॉमी अच्छी है उसको एक्सेप्ट किया है, दैट इज अ गुड थिंग। ओके, क्रूड समझ आता है, गोल्ड वर्ल्ड क्लास कमोडिटी है भाई साहब, सिल्वर समझ आता है, तो ये ग्लोबली एक्सेप्टेड कमोडिटीज है जी। डॉलर समझ आता है, युआन समझ आता है, ये अच्छी है, यूरो समझ यूरो आता है, पाउंड, हाँ। तो ये समझ आता है। क्रिप्टो में बिटकॉइन मेजर कंट्रीज एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए बिटकॉइन बचा हुआ है। ठीक, छुटपुट कॉइन्स आ गए, ये XYZ कॉइन आ गया, वो कॉइन आ गया, इनके बैकएंड में कोई दीवार नहीं है, जैसे आपने वर्ड यूज करा सपोर्ट, किसी ने बना दिया, डमी कॉइन है, एक्सचेंज पे चला भी गया, लिमिटेड सप्लाई है, निकाल दिया, ऊपर गया, जिसका था उसने बेच के आपका पैसा इनडायरेक्टली बाहर निकल गया। क्रिप्टो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप उसमें ट्रैक नहीं कर सकते ट्रांजेक्शंस, किस रूट के थ्रू हो रही है। मनी ट्रेल, आपने मेरे को UPI करा, मैंने इसको करा, इसने उसको करा, पूरी ट्रेल आप कैच कर लोगे। क्रिप्टो में आप कैच नहीं कर सकते। राइट। पैसा किस एक्सचेंज में घूम जाएगा, कोई दुनिया का अलग ही हिसाब है, अब ट्रैक नहीं हो सकती। आपका पैसा कहाँ गया पता नहीं कहाँ गया। और अल्टीमेटली देयर इज नो फंडामेंटल। गोल्ड का एक फंडामेंटल समझ में आता है कि देयर इज लिमिटेड गोल्ड, वो दिख रहा है। Exactly. कुछ क्रिप्टो माइन हो रहे हैं, कुछ क्रिप्टो ऐसे ही बन रहे हैं, और बहुत स्टोरीज आ रहे हैं। इलोन मस्क को मस्ती आया तो डोजे कॉइन अप, इलोन मस्क को खुजली है तो डोजे कॉइन डाउन। Exactly. तो आई थिंक क्रिप्टो के ये डेंजर हमें लगता है कि ये डेंजर है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो लोगों को काम नहीं करना है और वो इन्वेस्टिंग एज अ फुल टाइम, लॉन्ग टर्म, फंडामेंटल, टेक्निकल जो भी बोलो, इन्वेस्टिंग एज अ फुल टाइम काम करना चाहते हैं, डू यू थिंक इज अ लुक्रेटिव बिजनेस? डेफिनेटली इट इज। Yes. मार्केट में 13 साल से टिका हुआ हूँ, ग्रेस ऑफ गॉड। बट आप पूरे शिद्दत से कर रहे हो रिसर्च, 8 घंटा डाल रहे हो, तो क्या वो लोग तो क्या करते हैं, समझो कुछ लोग कि मैं 4 जन को फॉलो करूंगा और ये 4 जन जो बोलेंगे वो ब्लाइंडली करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करूंगा, रोज 1 घंटा 2 घंटा ट्रेड मार के आराम करूंगा। डू यू थिंक दैट इज ऑल्सो गुड? 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, 5वें दिन आपको अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा। मैं आपके बिहाफ पे, बशीष भाई आपके बिहाफ पे ट्रेड नहीं कर सकते। बिल्कुल। मान लो अगर किसी दिन मैं बाहर हूँ, मैं नहीं डाल रहा टेलीग्राम पे, मेरे पास फ़ोन नहीं है, नेटवर्क नहीं है, आपका खाली बैठे रहोगे, दूसरा बंदा नहीं डाल रहा, तो आपको एक ना एक टाइम मैदान में आकर खेलना पड़ेगा। और आपका 100% एक्यूरेसी हो ही नहीं सकता, हम इंसान है, किसी का भी नहीं। हम इंसान है। हाँ, गौतम गंभीर वहां बैठकर बॉल ऐसे डाल बोल सकता है, बॉल सिराज को ही डालनी पड़ेगी। बिल्कुल। सामने सिराज को दिख रहा है, ये बैट्समैन बार बार हुक शॉट मारने का ट्राई कर रहा है, तो भाई मैं ट्राई करता हूँ यॉर्कर डाल दूं इसको, एज सिंपल एज दैट। तो वो सिराज का काम है। मैदान में तो आप खेल रहे हो ना, पैसा आपका लगा हुआ है, एक ना एक पॉइंट पे आपको एक्शन और अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं बोल भी दूं एक काम करो, XYZ शेयर बाय कर लो, ऊपर भी गया, आपने प्रॉफिट बुक नहीं करा, मैं बोल रहा हूँ आपको लग रहा है कि भाई और ऊपर जाएगा, चलो आपने कुछ अपना दिमाग लगाया, मैंने आपको बोला कि भाई अब एक काम करते हैं, अब इससे एग्जिट ले लेते हैं। आप एक बार मेरी सुन लोगे, 2 बार मेरी सुन लोगे, चौथी 5वीं बार में आप खुद जब बोलोगे ना यार मुझे लग रहा है और ऊपर जाएगा, वो रियल इंस्टिंक्ट है। मेरे हिसाब से इतना जाना चाहिए था, मैंने अपनी एडवाइस कर दी, अब आप अपने एफर्ट्स डालोगे ना। यस। सो जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, खास करके काफ़ी हाउसवाइफ्स, वुमेन एंटरप्रेनर्स या सीरियस एंटरप्रेनर्स, अगर आपको इन्वेस्टिंग में सीरियस रहना है तो एटलीस्ट 1-2 घंटे का दिमाग रिसर्च डालो, रीडिंग रखो, सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो मत करो। और ये मैं अलर्ट देता हूँ क्योंकि कोविड के टाइम पे ना सब बेंचमार्क कोविड को रखते हैं। कोविड के टाइम पे इनी माइनी जिस भी शेयर पर रखते हैं ऊपर ही जाना था, क्योंकि मार्केट 6000 निफ्टी पे आके आज 24, 25, 26 क्रॉस कर रहा है। पहले ये देखो ना, कोविड से पहले गिरा कितना था, कोविड से पहले गिरा कितना, सुजलॉन आप देख रहे हो कि भैया मैं 2-4 रुपए, अरे वो गिरा ही 100 से 2 रुपए पे है। तो आई थिंक ये फैंटास्टिक इंसाइट है। अब मुझे बोले कि जो पैसिव इन्वेस्टर बनना चाहता है और वो बोलता है कि यार मेरे को दिमाग नहीं लगाना, म्यूचुअल फंड सही है, मेरा म्यूचुअल फंड्स पे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव मेरे खुद के व्यूज़ है, तो अगर उसको दिमाग नहीं लगाना कि स्टॉक बाई सेल नहीं करना, मैं म्यूचुअल फंड्स में डाल दूँ, करना चाहिए उसको? डेफिनेटली करना चाहिए। रीज़न समझते हैं, मुझे खांसी हुई, मैं डॉक्टर के पास गया, दवाई दी, फीस ली जी, मैं ठीक हो गया जी। मेरे घर में प्लम्बिंग का काम था, मैंने प्लम्बर को कॉल करा, आया, ठीक करा, अपनी फीस लेकर चला गया।
मुझे अकाउंट्स बनवाने थे, सीए के पास गया, अकाउंट्स बनाए, फीस ली, चला गया। मैं रिसर्च नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। या अगर मेरे पास टाइम भी है, अब मैं मारुति को डायरेक्ट फ़ोन करके बोलूँ भैया अपना ईवी कब लॉन्च कर रहे हो, वो ऑटोमेटिक वाली कब आएगी, मैं कहा फ़ोन है तू फ़ोन काट, नहीं कर सकता। नहीं, वो नॉलेज एक्सपर्टीज कनेक्शन भी नहीं है। फंड मैनेजर उसको कॉल करेगा ना, भैया 1 लाख शेयर खरीदा तेरा, बता कब होगा, वो 1 सेकंड में जवाब देगा। फंड मैनेजर अपना जूनियर भेजेगा, जा वहाँ पर देख कर प्रोडक्शन क्या चल रहा है, कोई हड़ताल तो नहीं हुई है, नए मॉडल्स की बात करके आप, भैया नया मॉडल कब ला रहे हो, सीएनजी वाली और कब ला रहे हो जिसकी डिमांड है, ये फंड मैनेजर। तो अगर आपसे वो कुछ पीनट्स चार्ज कर रहा है, हार्डली कितनी होती है 0.5% या 1% के आसपास, Sure. तो कोई वो ज़्यादा अमाउंट नहीं है, वो अपना टाइम लगा रहा है और उसके खर्चे नहीं है क्या, अपने जूनियर्स को सॉफ्टवेयर की कॉस्ट आती है, एएमसीज की कॉस्ट आती है, तो इनडायरेक्टली आपने एक बंदा हायर कर रखा है जो आपके पोर्टफोलियो पर ध्यान दे रहा है। बिल्कुल सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे म्यूचुअल फंड की लगती है, जी। मान लेते हैं आपने 1 लाख लगाए डायरेक्ट, मैंने 1 लाख लगाए म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, हाँ। मार्केट गिर गया, आपका मान लेते हैं निफ्टी 2% डाउन है, मोटा मोटा मान लेते हैं 500 पॉइंट के आसपास, आपका पोर्टफोलियो हो सकता है 2.5-3% के आसपास गिर जाए, बिल्कुल मेरा पोर्टफोलियो 2 से कम गिरेगा, 1.5% के आसपास, क्योंकि मैंने इनडायरेक्टली यूनिट्स बाय कर रखे हैं। यस तो वोलेटिलिटी कम है, बट जब ये ऊपर जाएगा तब आपका ज़्यादा ऊपर जाएगा, मेरा कम ऊपर जाएगा। तो म्यूचुअल फंड्स लेस रिस्क, लेस प्रॉफिट, लेस वोलेटिलिटी, सेल्फ इन्वेस्टिंग हाई रिस्क, हाई वोलेटिलिटी, हाई प्रॉफिट्स, बट आप टाइम दे रहे हो, मैं दूसरे काम में भी बिजी हूँ। तो वहां से भी कमा रहे हो और पीस ऑफ माइंड है, कोई डाइवर्सिफाइड। बंदा है ग्रोसरी का स्टोर है, वहाँ पर अपनी ग्रोसरी चला रहा है, दूध की डेयरी है, कुछ भी ले लेते हैं, बिल्कुल। ट्रैवल का बिजनेस है, हाँ। वो अपना मेन बिजनेस पर फोकस है, एक्स्ट्रा पैसा उठा के इधर डाल दिया और ये अब इसको रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। मेरे पास एक म्यूचुअल फंड है, 133% गेन्स पर खड़ा हुआ म्यूचुअल फंड में, वाओ 4-5 साल में। HDFC मिड कैप है, 18 रुपए के आसपास मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा था, आज 60 रुपए की NAV है, 3 टाइम्स टाइम के साथ हुआ, ओवरनाइट नहीं हुआ, टाइम देना पड़ेगा। टाइम देना पड़ा, डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करता रहा, ऑटो सेट कर दिया, जा रहा है। कभी एक आधी बार हुआ, बहुत रेयर केस जब उसकी SIP मिस हो गई, बैलेंस वगैरह नहीं था, अगले महीने डबल डाल दिया अपनी तरफ से, मिस हुई कोई नहीं, रियलाइज करी, दोबारा से डाल दी, बट ये 3-4 गुना हुआ 5-6 सालों में जाकर। तो मेरा मेन फोकस मेरे काम पर है, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, टीम बना रहा हूँ, कम्युनिटी बना रहा हूँ, वीडियोस डाल रहा हूँ, ये म्यूचुअल फंड वाला ऑटोमेटिक काम कर रहा है, सेल्फ इन्वेस्टिंग भी आती है, जो स्टॉक्स उसने नहीं ले रखे मुझे बढ़िया लग रहा है, बाय कर लो, ले लो। तो आई थिंक म्यूचुअल फंड्स बहुत सही है। मैं एक इन अ लाइटर नोट हमारे ऑडियंस को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जिनको रातों रात पैसे डबल चाहिए वो खुद कंसीव करके बच्चा अगले दिन निकाल के दे। अगर आप एक दिन में बच्चा निकाल सकते हो, मैं रातों रात पैसा डबल करके दूंगा, नहीं हो सकता। आप अडॉप्ट मत करना। तो पेशेंस, ऑल गुड थिंग्स रिक्वायर टाइम, 7, 8, 9, 10 महीने मिनिमम, 12, मैं तो बोलता 5 साल का पकड़ के चलो बेयर मिनिमम। यार, आप मानोगे उस दिन मेरी मम्मी खाना बना रही थी, हाँ मम्मी मैं खाना खाना है, हाँ। कहीं हाँ बना दे, क्या खाओगे, मैं कहा, शाही पनीर खाएंगे, 1 घंटा लगा बनाने में, 2 मिनट लगे खाने में, वो क्या एग्जाम्पल है। कुकिंग टाइम लगा ना, पर उसके बाद वो जो आनंद आया वो फील है। तो वेल्थ क्रिएशन में टाइम लगेगा 5, 10, 15, 20 साल, बट जब वो आपके पास ढेर सारा कॉर्पस इकट्ठा होता है ना, आप कहते हो चल यार मैं गाड़ी बाय करूंगा, मैं अपने बच्चे को कॉलेज अच्छे वाले भेजूंगा, मैं लंदन में छुट्टी बिताने जाऊंगा, क्योंकि मैंने पूरे 10-20 साल लगाकर इसे पकते हुए देखा, अब मैं इसे इंजॉय करूंगा बैठकर, दैट इज इन्वेस्टिंग। बढ़िया, बहुत बढ़िया एग्जांपल। और म्यूचुअल फंड से क्या एक्सपेक्ट रिटर्न्स करना चाहिए और लॉन्ग टर्म, सेम फॉर्मूला, इन्फ्लेशन प्लस सेफ्टी, 14-15 इज ओके, ठीक है, अच्छे जो म्यूचुअल फंड जा रहे हैं, और यही नहीं कि आप सिर्फ मिड कैप डाले जा रहे हो, तो आप खुद ही डायरेक्ट मिड कैप बाय कर लो, गोल्ड हो गया, ETF हो गए, इंडेक्स ETF, मिड कैप हो गए, स्मॉल कैप हो गए, डाइवर्सिफाइड डेट फंड्स भी आते हैं जो आपको एक कंसिस्टेंट इनकम देते रहते हैं, जहाँ से आपका छोटा छोटा रेंट, मेरे एक जानने वाले हैं, पैसा कमाया डेट फंड में डाल दिया, हर महीने आता है बेसिक एक्सपेंस, बिजली पानी रेंट छोटा छोटा पे करते रहते हैं, कहते हैं आराम से घर चल रहा है, शांति नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कर लो। अब एक बहुत चल रहा है कि या तो आप म्यूचुअल फंड एडवाइजर के पास चले जाओ जो एडवाइजर है, या तो आप कोई ऐप को लेके डायरेक्ट मोड में कर दो, आपका क्या एडवाइस है? देखो दोनों है, अगर आप मैनेज कर सकते हो, अगेन थोड़ा सा और चलते हैं इसमें, आपने म्यूचुअल फंड सोचा कि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने म्यूचुअल फंड में लगाया, अगर आपको लगता है कि आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो आपको रेगुलर के थ्रू यानी बंदे के थ्रू जाना पड़ेगा, वो आप उसको फ़ोन करोगे, समझाओगे, वो आपको सपोर्ट गाइड भी करेगा, भाई इसमें इतना लगा, इतना मतलब नॉलेज देगा, रिव्यू करेगा कि भाई
ये म्यूचुअल फंड अच्छा है सामने से। अगर आपको लगता है कि मैं 10 म्यूचुअल फंड ट्रैक कर सकता हूँ अलग अलग वेबसाइट्स वगैरह पर या एक बैनर के अंडर भी, तो आप डायरेक्ट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न्स बढ़ेंगे और इसी से सीखोगे आप परफेक्ट। सो डायरेक्ट में मोटा मोटी 1% पर एनम का डिफरेंस पड़ता है कमीशन, इजीली, और उससे ज़्यादा ही पड़ जाता है। मतलब आप 5-7 साल में 7-8% का रिटर्न्स देख पाओगे, Which is क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग भी हो गई। तो इट्स अ गुड नंबर, बट प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज ऑल्सो अ वैल्यू ऑफ एन एक्सपर्ट। अगर आप चाहते हो कोई आपको आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंस करे, एक बार आपको बात करे, गाइडेंस करे, कभी आपको कुछ हो गया तो आपकी वाइफ को संभाल ले, देयर इज अ वैल्यू, तो वो बैलेंस करना सीखो। डायरेक्ट के साथ एक चीज़ और है, बंदा है, कमाता था, ब्रेड अर्नर था, इंश्योरेंस ले रखा था, म्यूचुअल फंड ले रखा था, डेथ हो गई, एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब वाइफ कह रही है यार काश इंश्योरेंस लेते, हस्बैंड ऊपर से कह रहा लिया था, देखो मालूम नहीं तो है। मालूम नहीं तेरे को, तू डॉक्यूमेंट्स ढूंढ, मिलेंगे। इस टाइम पर जो वो बंदा है वो आपके घर आके हेल्प करेगा, या आप उसके पास जाके अपना पैन कार्ड दे सकते हो कि भाई ये है जो भी तेरा फीस है, ले, जो भी इनका कच्चा चिट्ठा है दे दे मुझे निकाल कर दे Exactly. कि इन्होंने मेरे लिए क्या करा क्या नहीं करा। एग्जैक्टली और इसके लिए देयर इज अ वैल्यू, आप मैनेज करो। एग्जैक्टली, प्रोज कौन से आप अपना कॉल लो। मैंने दोनों किए हुए, देखो मैंने दोनों, और मैंने बोल के किए, मेरे बहुत दो अच्छे दोस्त हैं तो दोनों के पास मेरा म्यूचुअल फंड अकाउंट है, और कुछ पे डायरेक्ट करता हूँ, डिसिप्लिन में करता हूँ डायरेक्ट, कि उतना अक्ल है तो उनको भी मैं पूरा पोर्टफोलियो दिखाता हूँ और उनको बोलता हूँ मैं डायरेक्ट भी करो, आपको भी धंधा दे रहा हूँ, आप भी कमाओ। यू हैव टू टेस्ट एंड टेस्ट एवरीथिंग, यस, तभी आप सीखोगे। आप कोई बंदा है रोज दाल 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 खा रहा है, हाई प्रोटीन हो जाएगा, हाँ, ये प्रोटीन उसको किडनी प्रॉब्लम्स आगे जाकर यस करेगा। बिल्कुल। तो आपको एक बैलेंस रखना पड़ेगा हर चीज का। यस, और इसलिए मैं बोलता हूँ कभी भी, ये मेरा सजेशन है, एक पे डिपेंड मत रहो, या एक एक्सपर्ट हो या एक म्यूचुअल फंड वाला हो, 2-3 रखो, इंटरनल हेल्दी कंपटीशन भी होगा। हाँ, ईयर एंड पे देखिएगा इसने 16 दिया, इसने 18 दिया, क्या लॉजिक है। अब उसके बाद आप एलोकेशन चेंज कर सकते हो, एलोकेशन चेंज करो, 50-50 डाला, 60-40 कर दिया, 70-30 Yes. करते रहो। दो रखो, हेल्दी कंपटीशन इज ऑलवेज गुड। अब Right. आपने कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स दिए, जस्ट उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये ETF क्या होता है, मुझे मालूम है, इंडेक्स फंड क्या होता है, ETF क्या होता है। Okay, ETF is exchange traded fund. It's like a carbon copy of the index. कार्बन कॉपी की तरह समझते हैं। सपोज करते हैं निफ्टी है, निफ्टी अपने आप में एक म्यूचुअल फंड है, 50 कंपनीज, सेंसेक्स 30 कंपनीज आ गए। अब आप देखोगे मार्केट कितना वोलेटाइल हो जाए, निफ्टी उस कंपैरिजन में उतनी नहीं होती। आप कहते हो मेरा पोर्टफोलियो 50 पर, मेरा पोर्टफोलियो जस्ट एन एग्जांपल 50,000 से डाउन है, 2% डाउन है। अब निफ्टी यार 0.25 डाउन है, क्योंकि निफ्टी में वेटेज है, 10 ऊपर जाएंगे, 2-4 साइडवेज पड़े रहेंगे, 30 नीचे पड़े हुए हैं। तो एक फंड मैनेजर क्या करेगा, इस निफ्टी की कार्बन कॉपी बनाएगा, रेप्लिका, बिल्कुल उसमें SBI की वेटेज जितनी है मैं भी दूंगा, उसमें TCS की वेटेज जितनी है मैं भी दूंगा, बिल्कुल कॉपी बना दी। तो निफ्टी ऊपर, ये फंड ऑलमोस्ट 99% की एक्यूरेसी से चलेगा। मिरर ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, ऑलमोस्ट ठीक है, ह्यूमन फ्रैक्शन थोड़ा बहुत और चलेगा। ETF इज चीपर क्योंकि दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना, एक्सपेंस कम होते हैं। जब बाय करना है बाय करो, जब सेल करना है सेल करो, कोई लॉक इन नहीं है। एंट्री लोड एग्जिट लोड नहीं, कोई लॉक इन नहीं नहीं है। बढ़िया, मेरा मन है भाई आज मुझे एग्जिट करना है, गए डीमैट अकाउंट में, एग्जिट का बटन दबाया, पैसा आया, शाम को पैसा उड़ा दिया, इमरजेंसी में यूज कर। सुपर। और इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड भी ऑलमोस्ट सेम चीज है, बट वहां पर क्या होता है, वहां पर कोई बंदा बैठा हुआ है तो वो अपनी चीज चार्ज करेगा। अच्छा, तो इंडेक्स फंड स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव ETFs इज बेटर कंपैरेटिवली। 20 भी होता है आजकल, कुछ निफ्टी 20 है। निफ्टी 20 भी होता है, सिमिलर कंसेप्ट है उसका। निफ्टी 20 में ये बोला जाए उसकी वैल्यू थोड़ी सी बड़ी रहती है। NFO कोई आया, यानी कि इंडेक्स फंड कोई आया, वो 10 रुपए से स्टार्ट होगा। 20 जो है वो एक्सचेंज द्वारा खुद ही बनाया गया है। निफ्टी 20, निफ्टी बैंक 20 हो गया, फार्मा 20 हो गया, IT 20 हो गया, तो ये खुद ही एक्सचेंज ने बना कर दिया, बना के दिया है। ओके, अब एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मेरे पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है और मेरे को स्टॉक मार्केट मेरे को नहीं लेना, और मेरे को देखो, मैं मानता हूँ म्यूचुअल फंड में 5-10 हज़ार, 50,000, 1 लाख तक ठीक है, पर मेरे पास ठीक ठाक पैसा है, लेट्स से 50 लाख एक साथ, तो क्या PMS पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो होता है वो लेना चाहिए? अगर नॉलेज नहीं है, फंड मैनेजर अच्छा है, पास्ट परफॉर्मेंस आपने देख ली, तो आप एक बार को उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। ओके, पास्ट परफॉर्मेंस डाउन है, रिटर्न्स नेगेटिव आ रहे हैं लास्ट 3-4 साल से, मार्केट भागे जा रहा है, इसके रिटर्न्स नेगेटिव है, झोल क्या है। दूसरा, रिटर्न्स आ रहे हैं 5-6%, FD में डाल देता हूँ पैसा। अगर आप इंडेक्स को आपका फंड मैनेजर पास 4-5 सालों से बीट नहीं कर पा रहा, वाओ, तो नॉलेज ही नहीं है, तो मैं इंडेक्स में खुद ही नहीं डाल दूंगा। सो ही शुड बीट द बेंचमार्क। बेंचमार्क को बीट करना है, कुछ उसकी जो चार्जेस है वो तो निकले, वो नहीं निकल पा रहे, 5-6% है, राइट। तो 4-5 PMS वाले ऐसे हैं, नेगेटिव 4%, 6%, भाई FD में डाल दे पैसा, इंडेक्स फंड में डाल दे, निफ्टी इससे ज़्यादा खुद ही बना कर दे देगी मुझे।
और पीएमएस पे 220 ऐसा स्कीम चलता है पेमेंट का, फीस का। ओके वो 220 क्या होता है अगर आप समझा सकते हैं, वो 2% वो लेता है, 20 में प्रॉफिट शेयरिंग लेता है वो थोड़ा। ये बेसिकली क्या होता है, एक लेवल तक वो आपकी फीस लेगा। भाई फॉर एग्जांपल कि मैं 1% चार्ज करूंगा या 2% चार्ज करूंगा, या मेरी फिक्स फीस है जस्ट एन एग्जांपल 50,000 रुपए साल की, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इस लेवल तक प्रॉफिट आया लेट्स से 15%, तो मैं कुछ चार्ज नहीं करूंगा। 15 के ऊपर क्रॉस होता है 17, 18, 20, तो जो एक्स्ट्रा मैंने आपको 5-7% निकाल कर दिया, उसका मैं प्रॉफिट शेयरिंग आपसे लूंगा। ठीक है, ये इस तरीके से चलता है कि मैंने बेंचमार्क बीट कर दिया, 25% निकाला, 15 तो मुझे आपको देना ही था, एक्स्ट्रा 10% निकाला, इस 10% का 20% यानी 2% मेरा। और मेरे नेटवर्क में ऐसे भी लोग हैं दोस्त, कैसे लीगली स्ट्रक्चर करते हैं, बट मैंने उनको फंड दिया हुआ है और क्लियर बोला है कि भाई तेरे को मिनिमम मैं कोई फी नहीं दूंगा। मैं सर हूँ उनका तो मैं दादागिरी कर सकता हूँ, बट नेटवर्क में मैं कोई फी नहीं दूंगा। आपको 12% रिटर्न मिनिमम निकालना है, 12 के ऊपर जो है 25 तेरा, 75 मेरा। तो क्या मार्केट में चलता है ये? बट वैसे है, अगर आपका मतलब आई शुड से ट्रस्ट बेसिस पे है, लीगलाइज नहीं है, लीगलाइज नहीं है क्योंकि ही इज ऑपरेटिंग माय अकाउंट ऑन माय बिहाफ। पीएमएस वाला तो आपसे एक फिक्स फीस चार्ज करेगा ही करेगा। ठीक है। अब मेरे पास बहुत पैसे, क्योंकि आजकल मार्केट में एआई फंड आ रहा है, वी आर आल्सो लॉन्चिंग आवर गायत्री एआई। एआई फंड क्या होता है थोड़ा विभोर? एआईएफ वो होता है, देखिए पीएमएस वाले क्या होते हैं, पीएमएस के बाद आता है एआईएफ जो एफएनओ भी कर सकते हैं, अनलिस्टेड शेयर में भी पैसा डाल सकते हैं। एआई वाले क्या करते हैं, छोटी छोटी कंपनी है, मान लीजिए कोई बॉम्बे शेविंग वाली हो गई या बियर्ड वाले बना रही है, कुछ भी आजकल ट्रेंड चल रहा है बियर्ड्स वगैरह का, तो एक छोटी कंपनी अभी अभी काम स्टार्ट करा है, शार्क टैंक में जगह मिल गई या नहीं भी मिली, कोई मुझे अच्छा इन्वेस्टर मिल गया जो मुझे पैसा दे दे, मैं डेट से नहीं लेना चाह रहा, पार्टनर बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि डेट सर्व करना पड़ेगा, बर्डन आ जाएगा मेरे ऊपर, और मेंटोरशिप भी मिल जाएगी मुझे उसे एआई वगैरह की, सर्कल मिल जाएगा उसका, हो सकता है एडवर्टाइजिंग वगैरह कर दे, तो ये उसकी छोटी सी इक्विटी बाय कर लेते हैं एआईएफ में, अपने क्लाइंट्स जो हैं उनके अकाउंट में उनके यूनिट्स वगैरह आ गए, कंपनी बड़ी होगी, धीरे धीरे ग्रो करेगी, फिर इसका आईपीओ आएगा, तब हम इसका लोड एग्जिट कर देंगे। दैट इज एआई। हम खुद हमारा एआई फंड लॉन्च कर रहे हैं नेक्स्ट 12 मंथ्स, क्योंकि हम प्री आईपीओ करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो अब एआईएफ के थ्रू प्री आईपीओ करेंगे एंड मोटा मोटी वी एक्सपेक्ट हैंडसम रिटर्न्स। बट ऑफ कोर्स हम उनका ही प्री आईपीओ करते हैं। मैं खाली मेरा फिलोसॉफी बोल देता हूँ, उन्होंने 2 साल मेरे साथ काम किया हो, तो वो आदमी की एथिक्स, मैं एथिक्स का बिलीवर हूँ। नहीं, क्योंकि देखो लोगों को ये समझना चाहिए, एआईएफ का मतलब ये नहीं है कि बशीष भाई ने पैसा डाला तो बनेगा ही बनेगा। 10 कंपनी में पैसा डालेंगे, 3 या 4 आईपीओ तक पहुंचेंगी, 2-3 हो सकता है बैंकरप्ट भी हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल राइट, और हो सकता है 1-2 टाइम लगाकर आईपीओ लाए, भैया अभी और ग्रोइंग स्टेज में हूँ अभी। अब ये जो 3-4 जब 2x 3x 5x पैसा बनाकर देंगी, जैसे अभी आप फ्लाई एसबीएस का आईपीओ देखो, क्या बम्पर जैकपॉट आईपीओ खुला, कंपनी अच्छी है, इसमें जिसने पहले से ही प्री आईपीओ या अनलिस्टेड में डाला होगा पैसा, बट ऐसी भी कंपनीज है जो -20% पे एसएमई में खुली। हाँ बिल्कुल है ना, बिल्कुल पैसा डूबा भी ना, है ना रिस्क है। देखो हाई रिस्क हाई रिटर्न्स, मेरा एक फॉर्मूला है, मैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बोलता हूँ, जो स्टैंडर्ड डिविएशन है भाई कि आपका एपेटाइट कितना है, आप एपेटाइट के हिसाब से ही इन्वेस्ट करो, और जैसे फिर वो 2 साल काम किया हो, पोटेंशियल हो, ऑर्डर बुक हो, तो ही हम उनमें इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि आई बिलीव आदमी अच्छा है ना, तो आज तो कल वो फोड़ लेगा, और आदमी और सिस्टम्स अच्छा है, ट्रैक्शन है, ग्रोथ दिख रहा है, तो बिना 2 साल के मैं किसी में पैसा डालते नहीं। मेरे पास रोज मैसेज आते हैं, भाई पैसा डालो, मतलब मिनिमम आई नीड टू ऑब्जर्व यू फॉर 2 years, बाद में बात करते हैं। क्योंकि मैं इतने ठोकर खाए विभोर, लोग बातें तो इतनी अच्छी करते हैं ना, सर आप मेरे कृष्ण हो, पता चला वो अर्जुन नहीं, सारे तो दुर्योधन है। ये हुआ है मेरे साथ। They have come only for money and fooling and exploiting my network, so we become very strict. Gold के बारे में क्या लगता है? बिंदास इन्वेस्ट करो, एसआईपी करना चाहो, पैसा है, गोल्ड एसआईपी भी अवेलेबल है मार्केट, बिल्कुल अवेलेबल है। फिजिकल गोल्ड से बेटर मैं पर्सनली बात करूं, क्योंकि मतलब आई एम नॉट सेइंग फिजिकल गोल्ड इज बैड, इट इज राइट। अगर देखिए हर चीज टाइम के साथ चेंज होती है, दादा मम्मी पापा जो उनका एरा था, क्योंकि उस टाइम डीमैट होता नहीं था, तो वो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, कंगन बनवा ली एंड सो ऑन, रिंग्स ले ली। अब डिजिटल वर्ल्ड है, मुझे दिख रहा है, मेरी आंखों के सामने है, रात के 12 बजे मुझे बेचैनी हो रही है, मेरा गोल्ड कहाँ गया, डीमैट अकाउंट खोला, हाँ यहाँ पर है, सिंपल सी बात। आपको रात के 12 बजे बेचैनी हो रही है, मैं क्या बैंक थोड़ी खुलवाऊंगा, उसके लिए लॉकर लो, मेकिंग चार्जेस पे करो, टैक्सेस वगैरह का, चोरी का रिस्क, सेफ्टी रिस्क हो गया, थेफ्ट रिस्क हो गया। yes. अच्छा, दूसरी चीज मैं एक चीज और बता देता हूं अपने व्यूअर्स को नॉलेज पर्पस से, अगर बैंक लॉकर में से आपका गोल्ड चोरी हो गया तो बैंक इज नॉट लायबल। नहीं, लॉकर का जो फीस है उतना इंश्योरेंस, जितना मैक्सिमम इंश्योरेंस है आपका भैया इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा बात मत करना। यस। सेकंड चीज, डिजिटल गोल्ड सामने दिख रहा है, जब जरूरत है ले लिया। टाटा गोल्ड का आता है 8 या 9 रुपए का यूनिट है, वाओ, 8 या 9 रुपए, और टाटा का वो भी सोचो, राइट।
गवर्नमेंट की एसजीबी आती थी, गवर्नमेंट को लॉस हुआ अच्छा खासा, बंद कर दिया, हाँ, कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और आएगा। गोल्ड ने 4-5 साल रिटर्न नहीं दिया, स्टेबल 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 पड़ा रहा, फिर फटा, फिर 3-4 साल स्टेबल रहेगा, वही एक्यूमुलेशन पीरियड है, चुपचाप चुपचाप, फिर वो एक और रैली देगा। वर्ल्ड क्लास कमोडिटी है, रशिया हो, यूएस हो, यूके हो, इंडिया हो। अभी आरबीआई की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, जिन लोगों ने नहीं देखा गूगल पे जाके लिख सकते हैं आरबीआई डॉक्यूमेंट्री। आरबीआई ने अपना वॉल्ट दिखाया, गोल्ड भाई साहब गोल्ड बाहर से रखे पड़े हैं। जब भी आरबीआई को मनी प्रिंट करना है, गोल्ड। वो ये थोड़ी कहता है मैं बिटकॉइन रख रहा हूँ, गोल्ड। तो मेन पर्पस क्या है? अब आपके सामने ये चाय रखी है, गए चाय पत्ती डाली, उगाया, बना दी, गोल्ड उगा थोड़ी लोगे? केमिस्ट्री लैब में गए, डाला, नहीं बन सकता गोल्ड, राइट? अब तक तो नहीं है, लैब ग्रोन गोल्ड नहीं है। लैब ग्रोन डायमंड है, लैब ग्रोन गोल्ड नहीं है अभी तक। लैब गोल्ड सिल्वर और गोल्ड नहीं है, तो लिमिटेड सप्लाई जी। है, रेयर मेटल्स में आता है। यस तो जब चीज की सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड अनलिमिटेड है, शादी हो, वेडिंग्स हो, फिर उसके बाद कोई फंक्शन वगैरह हो गया, बच्चे का जन्म हो गया, बच्चे का जन्म हो गया, Yes. कुछ भी, तो डिजिटल गोल्ड में डालो। मैं तो पर्सनली इन्वेस्ट करता Yes, हूँ, yes. मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दूंगा, लगाना पॉडकास्ट। ईटीएफ लगाना है, ईटीएफ लो, गोल्ड बीज आती हैं, गोल्ड बीज तीनों में डिफरेंस क्या है? सेम गोल्ड ईटीएफ विल ट्रैक गोल्ड प्राइस, है, तीनों का सेम, वही एक्सपेंस का फर्क आ जाता है। व्हिच इज द चीपेस्ट ईटीएफ? ईटीएफ इज सिमिलर, चीपेस्ट है क्योंकि एक्सचेंज के द्वारा बनाया हुआ गया है, थोड़े बहुत कम एक्सपेंस वगैरह आते हैं। गोल्ड बीज इज बेस्ट, उसमें और चीपर है, एक्सचेंज पे जाके डायरेक्टली आप सेल भी कर सकते हो। ओके। बाकी जो गोल्ड का इंडेक्स फंड बोला जाए या गोल्ड एनएफओ जो आ रहा है, उसमें क्योंकि फंड मैनेजर बैठा हुआ है, तो वो अपना खर्चा। थोड़ा बहुत चार्ज बट करेगा। बेसिकली गोल्ड एक्सपोजर रखो, और मैं भी बोलता हूँ हिस्टोरिकली गोल्ड हैज नेगेटिव बीटा। जब भी वॉर होता है, कुछ भी डिप्रेशन होता है, पूरी दुनिया गोल्ड बाई करती है। देखो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, अभी मोटा मोटा 1 लाख रुपए का 10 ग्राम है, तो 1 ग्राम बाई करने के लिए भी 10,000 रुपए चाहिए ही चाहिए। अब अगर मेरे पास 5,000 है, तो अब सुनार को जाके क्या बोलोगे? 1 ग्राम में हाथ में दिखता नहीं, आता ग्राम 0.05 ग्राम दे, वो कहेगा ये रखा है आपका गोल्ड, ले जाओ। 10 दे देगा, वो 10 भी हवा में उड़ राइट, जाएगा। वो डिजिटल में आ जाएगा। हाँ, 500 में भी आ जाएगा। 500 में तो 10 रुपए बोल रहा हूँ आपको। हाँ, 10 रुपए में भी आ में भी आ जाएगा। आप एसआईपी डालो हर महीने 500, Perfect. 700, 1000 जो भी है। Perfect. तो गोल्ड हो गया, म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप, मिड कैप। So सेम गोल्ड एक्सपोजर चाहिए। सिल्वर भी आई एम श्योर यू आर वेरी बुलिश। सेम चीज है, सिल्वर कंपैरेटिवली थोड़ा कम मैं मानता हूँ, क्योंकि एक तो वो इंडस्ट्री यूज के लिए आता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन रहता है। सेकंड चीज क्या आती है कि सिल्वर आरबीआई वेटेज नहीं देता। जब उसको पैसा निकालना है, पैसा बनाना है, बाकी कई बैंक्स हैं, अमेरिका ने तो बंद कर दिया, पहले करता था, अब तो डेट सीलिंग रेस करता रहता है, बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते पैसा रहो। छाप रहा है। जिस दिन वो बबल फूटेगा, आई फूट एम रहा है। 100% श्योर लेमन 2 आएगा ही आएगा। और ये भी अगेन सिर्फ सेम चीज उस पर ही चल रहा है, हाउसिंग पर। डेट सीलिंग बढ़ाते हैं और पैसा प्रिंट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में चेक होता है, फिर डेट सीलिंग बढ़ाते हैं, चलता है। लेमन ब्रदर्स ने क्या करा, मॉर्टगेज पे जो मॉर्टगेज करा, जिन लोगों को आइडिया नहीं है 2008 का, वो जाके रीड भी कर सकते हैं। घर बना के ढेर सारे रेडी कर दिए बैंक से पैसा लेकर कि भैया घर बिक रहे थे। फिर एक पॉइंट आया जब लोगों ने घर खरीदने बंद कर दिए, अब क्योंकि इनके ऊपर डेट था, घर बिक नहीं रहे थे, लेमन ने कहा भैया अब मुझसे सर्विस नहीं हो पा रही डेट की, बैंक कोलैप्स कर गया। एक बैंक दूसरी बैंक से लेता है, सिस्टम साइकिल चलती गई, बैंक कोलैप्स करके गया, रिसेशन आ गया। 2008 में मैं लीमन ब्रदर्स में न्यूयॉर्क में काम कर रहा था। बहुत बढ़िया, और लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस। ये सीबीओ, सीडीओ, कोलैटरल डेट ऑपरेशन, स्वैप, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, पूरी दुनिया देखी है मैंने। और जिन लोगों ने नहीं देखा, द बिग शॉर्ट करके अरे मूवी बढ़िया है, मूवी, अल्टीमेट मूवी, देखना चाहिए। मार्केट वालों के लिए तो चलो डेफिनेटली। ये बोल दिया तो 4-5 फाइनेंस की मूवीज जो आपको पसंद है बोल दो, कंटिन्यू करते बट ये बोल दो। वन ऑफ द बेस्ट इज वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, यस। पिंक शीट शेयर्स हो गए, हाँ, बिग शॉट हो गया, बिग शॉट में भी सेम चीज गिरी गई है, ठीक है। और स्कैम 1992, अरे बढ़िया, ठीक है। और स्कैम 1992 तो अभी आई है, उससे पहले थी गफला, अच्छा मैं देखा नहीं। हर्षद मेहता के ऊपर ही है, ओके, यूट्यूब पे फ्री है, यूट्यूब पे आप जाके लिखिए गफला, तो उसको गुजराती में घपला बोला जाता है, तो वो लैंग्वेज हो गया। तो ये, और तेलगी स्कैम हो गया, हाँ वो तो है ही। वो ये फाइनेंस की ऐसी मूवीज है ना जो आपका दिमाग घुमा के रख देंगे, यार ये करा कैसे इसने, इसे कैसे पता कि ये आने वाला है। उनसे लेसन्स बहुत मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेसन सीखो। गोल्ड बोल दिया, यूएस डॉलर्स, डू यू थिंक वी शुड इन्वेस्ट इन यूएस डॉलर्स एज अ करेंसी? मैं तो पर्सनली करता हूँ, अभी भी करते हो? मैं पर्सनली करता हूँ। देखो लोगों को लगता है, मेरा टारगेट जो यूएसडी का है वो 99 है। कितना है? 99। वाओ। मैं किसी को बोलता हूँ, यही रिएक्शन होता है, हमारी इकोनॉमी का क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आज से जंप लगा के 99 नहीं आ रहा। अगर सडनली
USD INR अभी चल रहा है कुछ 86 87 यस के 86 87 हाँ 87 मान लेगा, 87 से 99 जाएगा तो 15% ऊपर गया, ये एक दिन में जाएगा। तो आरबीआई के फॉरेन जो हमारे रिजर्व्स हैं FX उन पर प्रॉब्लम आएगा, इम्पैक्ट आएगा, सडन क्रैश आएगा। बट ये जब पॉइंट में बढ़ता रहेगा, अब देखो 40 भी था, 50 भी आया, 60 भी आया, फिर वहाँ से वापस 57 58 के आसपास स्टेबल हुआ, फिर 70 पे बहुत दिनों तक घूमता रहा, फिर उसके बाद जाकर अब 80 85। तो जब 10 5 पैसे बढ़ता है तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं देकर मेरे को जाता। दुख इस बात का, मैं जब यूएस डॉलर्स में कमा रहा था तब साला रेट 40 था और जब इंडिया है तभी इमीडिएटली 50 55 60 हो गया। तो USD INR तो कैसे, हाउ डू वी इन्वेस्ट, एक साधारण इंसान कैसे? दो तरीके हैं। हाँ। अगर आप या तो फॉरेक्स में ट्रेड करो, एफएक्स जो Legal लीगलाइज्ड है, जो आरबीआई की लीगलाइज्ड है, उसको Okay. रोल ओवर करते रहो, थोड़ा क्योटिक है। अगर आपको थोड़े से USD INR बाई करके रखने हैं, आप अपने जो आई शुड से ट्रैवल कार्ड होता है उसमें भी रख सकते अच्छा हो, उसमें लोड कर सकते हो और बेच सकते हैं। लोड करके आराम से। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं लंदन गया, मैंने अपना कार्ड लोड कराया, यूरो के सॉरी पाउंड के हिसाब से लोड करा लिया, उसमें पाउंड में पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने उस टाइम जो बाय करा 112 के हिसाब से बाय करा, मैंने दिए 112, उसने पाउंड में दिए, मेरे कार्ड में पड़े हुए हैं, कार्ड मेरा एक्टिव है। जब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो मुझे 114 115 117 के हिसाब से बिल्कुल ए का पैसा है, हाँ लीगलाइज्ड। ठीक है परफेक्ट। कोई वेबसाइट पे जहाँ पे हम लीगली ये बाई कर सकते हैं? मैंने जो कार्ड लिया था थॉमस कुक के अच्छा थ्रू कार्ड लिया तो था, ले सकते हैं, वो ले फॉरेक्स सकते हर हो। बैंक देता है अपना FX। बैंक्स के थ्रू भी आप फॉरेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, हाँ। हर बैंक फॉरेक्स का आपको ऑप्शन वगैरह देती है। ओके दूसरा ऑप्शन है कि आप अगर रियल मनी बाय करना चाहते हो किसी करेंसी वेंडर से कि भैया मुझे $100 चाहिए, तो आपको $100 का एक नोट दे देगा, आप उसको INR में पे करोगे, ठीक। स्टोर करोगे, वैल्यू बढ़ती रहेगी, विल मेक मनी। ठीक है बहुत बढ़िया। अब मैंने दूसरा गलती, यूएस डॉलर में जितना था सब बांट के आया, रखता तो आज मैंने होता। क्रिप्टो लिए वो भी बांट के आया, ये दिलदार आदमी है। ठीक है अब और एक क्वेश्चन है सर, यूएसए बोल दिया आपने, यूएस डॉलर बोल दिया, स्टॉक मार्केट में एआई फंड के बाद कोई लोग आते हैं जो बोलते हैं कि मुझे स्टॉक मार्केट बिल्कुल समझ में नहीं आता, वो लोगों को आप क्या एडवाइस दोगे कि व्हाट अदर वेज कैन दे मेक मनी? जो काफ़ी लोग अभी भी ना ये स्टॉक मार्केट है ना, एक बदनाम कैटेगरी भी है स्टॉक मार्केट, यानी एक एक कैटेगरी जो सिर्फ स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट है, उनको तो हमने बोला, एक बोलते नहीं स्टॉक मार्केट पैसे नहीं डालने, वहाँ पे हाई का पैसा है, तो उसके बारे में आप क्या बोलोगे, थोड़ा आपका टेक? सट्टा है, अगर आपको नहीं आता तो, एज सिंपल एज दैट। जो चीज़ मुझे नहीं आती मैं या तो उसे सीखने का ट्राई करता हूँ, 2 बार 3 बार मैंने सीए ट्राई करा, फेल, दूसरी बार सीए ट्राई करा, फेल, मैं बाहर आ गया, मुझे समझ आ गया मेरी बस की नहीं है। अभी मेरे पास 3 सीए हैं इन हाउस, दे मैनेज माई वर्क। जो चीज़ मुझे नहीं आती, ट्राई भी कर ली, नहीं समझ आ रही, यू हायर अ समवन जो उस चीज़ का एक्सपर्ट है। मुझे खाना बनाना नहीं आता, रेस्टोरेंट जाऊँगा या कुक रखूँगा अपने घर में, भैया खाना बना दो, वो अपना चार्ज लेगी, चली जाएगी। अगर आपको मार्केट फिर भी नहीं पसंद, डेट फंड्स में डालो, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स आ रहे हैं चलो उसमें डाल लो, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स वगैरह, एनसीडीज जैसे एनसीडीज डालो, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं, ओके, ट्रेजरी बिल्स आते हैं, कमर्शियल पेपर्स आते हैं जो आरबीआई खुद निकालती है, क्या रेट मिलता है उसमें? 7% भी मिलता है, 8 भी मिलता है। कुछ जो अच्छी कंपनीज है जैसे श्रीराम है, वो अपने बॉन्ड्स निकालती है 11 12% तक देती है, अडानी भी देता है, ठीक है। तो इनके बॉन्ड्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, फिक्स इनकम हो गया अभी। फिक्स्ड इनकम है ये, वो इन्वेस्ट कर सकते हो। तो डेट फंड्स हो गए आपके पास, गोल्ड जो हम लोगों ने डिस्कस करा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड से शुरू करो, 10-15 महीने जब आप समझ जाओगे फिर मजा आएगा, तब आपको समझ आएगा कि भाई म्यूचुअल फंड मार्केट सही है। मार्केट में पैसा बन रहा है। ठीक है आजकल एक नया ट्रेंड भी आया स्टॉक एसआईपी, व्हाट इज दैट कंसेप्ट एंड डू यू रिकमेंड? डेफिनेटली आई डू रिकमेंड, अगर आपके पास टाइम है और आप डिसिप्लिन से कर सकते हो। स्टॉक एसआईपी बेसिकली क्या है, म्यूचुअल फंड में ऑटो कर दिया, मैंडेट आएगा, ऑटोमेटिकली पैसा कट जाएगा अगर बैलेंस है। लोग बोलते हैं कि मुझे फंड मैनेजर को पैसा नहीं देना, मैं खुद मेहनत करूंगा, अच्छी बात है, तभी तो सीखोगे भाई। क्रिकेट बैट पकड़ोगे, 4 छक्के मारोगे, आउट होगे 2 बार, गिरोगे उठोगे। तो उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ अच्छे स्टॉक्स, SBI, HDFC, आप एक काम करो आपके हिसाब से, एंड आप इफ यू आर अलाउड 10-15 स्टॉक्स जो आपको लगता है मिड टर्म लॉन्ग टर्म में दे विल डू वेल, मिनिमम रिस्क गुड रिटर्न्स। मिनिमम रिस्क बोला जाए तो देखो, मिनिमम लो रिस्क बोलता हूँ उल्टा, HDFC बैंक, अच्छा बाप ऑफ ऑल बैंक, बट वो ग्रो करेगा? डेफिनेटली ग्रो करेगा, ठीक है। 20% से हर साल ग्रो कर रहा है। प्रॉब्लम इज लोगों को दिख रहा है कि अभी थोड़ा फ्लैट हुआ, क्योंकि भाई उसने ये देखो ना HDFC को अपने अंदर मर्ज करा। मैं अभी शादी कर आया हूँ, टाइम लगेगा ना हाँ। केमिस्ट्री के अंदर, अभी तक तो बैचलर थे हम लोग। उसके पीछे पीछे चल रहा है ICICI बैंक, वो भी आपको पसंद है? कट टू कट। और मैं तो बोलता हूँ, मुझे लगता है आगे जाकर ICICI बैंक HDFC बैंक को टेक ओवर कर सकते, अच्छी मैनेजमेंट है, नंबर 1।
PSU में जाना है, SBI। SBI भी ले सकते हैं? PSU में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, कई लोग बोलते हैं ना यार मुझे प्राइवेट में नहीं करना, SBI कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 2 तो ये हो गए। अब आते हैं दूसरे सेक्टर की तरफ, IT, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, बाप ऑफ ऑल बैठे हुए हैं। बट इनको AI में इम्पैक्ट नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग भी अपनी क्लाउड सर्विसेज, AI सर्विसेज ला रहे हैं। तो तीनों में से कौन सा आप रिकमेंड करते हो? देखो TCS इज गुड, डिविडेंड भी देता है हर क्वार्टर में। अगर कोई डिविडेंड वाला बंदा है, जैसे हमने लास्ट टाइम पे आपने डिस्कस करा था, आपने कहा कि भाई मैं तो डिविडेंड री इन्वेस्ट कर देता हूँ। अगर किसी को डिविडेंड चाहिए तो TCS इज गुड। डिविडेंड नहीं चाहिए या साल में एक चाहिए, विप्रो या टेक महिंद्रा, कोई भी अच्छा है इसमें से? दीज आर गुड। ये हो गया हमारा सेकंड सेक्टर। अब आते हैं थर्ड सेक्टर पे। देखो मेटल्स मैं सजेस्ट नहीं करता, सिक्लिकल नेचर है। ठीक है। 2-3 क्वार्टर में प्रॉफिट देंगे, एक आधा क्वार्टर में लॉस देंगे, वो उनका छोड़ समझ दो। आता है। FMCG इज अ गुड बिजनेस। वरुण बेवरेज, वन ऑफ माई फेवरेट। हर दूसरा बंदा डोमिनोज जाओ, पेप्सी, आपको सॉफ्टवेयर वाले 1000 मिलेंगे, बैंक्स कोऑपरेटिव मिलेंगी, सोसाइटी, सहाकारी, PSUs, लिस्टेड, नॉन लिस्टेड सब मिलेंगी। पेप्सी वाला एक ही है बस, जिस पर पैकेजिंग पर इसका मोनोपोली है। रियल गुंडा ये है। एक, ये रियल गुंडा है। वो है वरुण बेवरेज। तो अब ये हमारा FMCG सेक्टर से बिलोंग कर गया। उसके बाद आ जाते हैं पेंट्स वगैरह पर या सीमेंट वगैरह पर। देखो कंस्ट्रक्शन तो आगे भी हो गई है। सबसे मेन बात क्या है, जितने भी अच्छे घर बनेंगे DLF के, गोदरेज के, वो लोकल सीमेंट नहीं बाय करेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि यार मैं बेकार बना देता हूँ, वो बाय करेगा अच्छा सीमेंट। अल्ट्राटेक इज देयर, ACC इज देयर, अडानी इज देयर, राइट। ये अच्छे सीमेंट के एग्जाम्पल्स तो अडानी सीमेंट यू थिंक इस लॉन्ग टर्म फुटेगा नहीं? हाँ, मोदी जी पावर में से निकले तो ऐसा? नहीं मैं सीमेंट की बात कर रहा हूँ कि सीमेंट की क्वालिटी इज गुड। ACC सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, सीमेंट की क्वालिटी इज गुड, मतलब देयर प्रोडक्ट्स आर नॉट बैड। स्टॉक कहीं भी फ्लक्चुएट करता रहे, फ्यूचर है। फ्यूचर है, फ्यूचर सीमेंट है, अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स। फिर आप रियल्टी सेक्टर में पेंट्स डाल आपने सकते बोला, हो। पेंट्स में पेंट्स आर गुड, जब घर बनेगा तो पेंट्स भी लगेंगे। एशियन पेंट्स यू स्टिल बुलिश? एशियन पेंट्स इज आपको बुलिश। लगता है कि थोड़ा देखो मार्केट में जब कोई दूसरा आपके सामने दुकान खोलेगा, बिरला आ गया ना तो चड्डी थोड़ी टाइट होगी। राइट, हाँ। तो थोड़ा सा डर तो लगेगा कि यार पहले ग्राहक सिर्फ मेरे पास आता था, अब 2 हो गए। बिरला तो एकदम अग्रेसिव है, एकदम Aggressive। लॉस करने को। क्योंकि जो लोग बिरला की केस स्टडी पढ़ना चाहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। सारे लोग वहां के उठाए, डबल इंसेंटिव्स वगैरह पकड़ाए और सेम बिजनेस Same मॉडल कॉपी model। करा। रिटेलर्स को ज्यादा मार्जिन है, स्टाफ वो बोलता है प्राइसिंग मेरे को तोड़ना है। पॉलिसी तो अच्छा चला, ज्यादा साइज कम प्राइस। तो ये चीज अच्छी चली। तो पेंट्स हो गया। फिर उसके बाद अगर आप रियल्टी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ओके। वो आप कर सकते हो। भाई DLF अनाउंस करता है जी हम यहाँ पर बड़े से कैमिलीज बनाएंगे, 100 करोड़ का घर है, नेक्स्ट डे दिखाया जा रहा है सोल्ड आउट हो गया। सो DLF यू स्टिल पॉजिटिव? DLF इज गुड, अच्छी है, मैनेजमेंट है। ठीक है। यहाँ पर ये नजर नहीं आ रहा कि भैया कोई फ्रॉड हुआ, हाँ, नहीं। मिस मैनेजमेंट, गवर्नेंस ठीक ठाक है। गवर्नेंस अच्छा है। सेकंड जो आई एम लिटिल बियरिश, मतलब कंपैरेटिव टू ग्रोथ, दैट इज PVR। आइनॉक्स मर्जर हुआ, उसके बाद भी कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं दिखाई दिया। OTT आ गया, मोबाइल में आ गया, और आज आपको पोस्टपेड प्लान लो, OTT फ्री मिल जाते हैं, तो बंदा कहता है मैं क्या नहीं जाते। 300 रुपए की टिकट लूँ, 500 रुपए का पॉपकॉर्न खाऊं, लुट के आ जाऊंगा। तो PVR यू आर बेरिश, नेगेटिव? नेगेटिव, As मतलब of ऐसा now। नहीं है कि मैं पोर्टफोलियो में रखूं और दिन रात उसको देखूं। ठीक है। वो ये जो अभी हम लोगों ने स्टॉक्स डिस्कस करे, ये ऐसे सेक्टर है जो आगे जाके चलेंगे। 2-3 स्टॉक ऐसा बोल दो जो आज बहुत छोटे हैं बट आपको लगता है नेक्स्ट शुभमन गिल से सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं। ओके, वन इज HBL इंजीनियरिंग, ओके। वन ऑफ माई फेवरेट। हम्म। 80 रुपए पे बाय करा था, हाँ, आज 600 है। 2000 पे भी मिलेगा तो मैं बाय करूंगा, अब बाय करोगे? बाय करूंगा। जियो, रिलायंस जियो। क्या बात है, मोटा भाई के फैन। रीजन इज अब म्यूचुअल फंड्स के लाइसेंस मिलने शुरू हुए Yes। हैं, राइट, अभी तो शुरू हुआ है। लीजिंग में जिस दिन आ गया, तो जियो के शेयर्स अभी मिल रहे हैं? हाँ, रिलायंस जियो इज लिस्टेड। लिस्टेड? आई विल Listed। चलो good। रिलायंस जियो जो है वो फिन्स की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनेंस की, वो रिलायंस में से डीमर्ज होकर निकला, ठीक है। रिलायंस जो कॉलिक वाला जो है वो आज भी रिलायंस का पार्ट है। रिलायंस रिटेल जो है वो रिलायंस मेन जो है, तो आप कौन सा उसका टिकर part बाय करने को बाय है। करेंगे? रिलायंस फाइनेंस, जियो फाइनेंस के नाम से लिस्टेड है। रिलायंस जियो फाइनेंस आप टाइप करोगे तो वो तो चाहिए। मिलेगा 250-300 रुपए के आसपास शेयर है, ठीक है। ठीक है। अब इसको म्यूचुअल फंड के लाइसेंस मिलने शुरू हो गए। क्रेडिट कार्ड में जिस दिन आएगा, तो भाई बैंकिंग में या NBFC में जिस दिन आएगा, मोटा भाई का गेम बताता हूँ। पहले सबको फ्री देंगे, जियो सबको फ्री दिया, फिर प्राइसिंग लेकर आए, कोई समझ नहीं भाई, उसका भी लॉस हुआ। 13,000 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट, ठीक है। अब लीजिंग में क्या होगा, वो डायरेक्ट ऐसे नहीं कहेंगे आओ एक काम करो बैंक की लाइन में लगो, वो बोलेंगे मेरी एक ऐप डाउनलोड कर, सब कुछ उसमें मिल जाएगा,
लोन चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर, और रादर देन चंकी पंडे फालतू की ऐप से तुम्हें अगर लोन लेना है, आप मेरी ऐप से आओ, आधार कार्ड नंबर डालो, डेटा मेरे पास सारा है, वहीं से मैं तेरा ऑटोमेटिकली सिबिल कैच कर लूँगा। एक OTP डाल, कितना लोन चाहिए, 50,000, नहीं भाई 40 मिलेगा, हाँ जी चलो इतना दे दो, एज सिंपल एज दैट। वो छोटे छोटे लोन्स डाल के NBFCs, तब वो बड़ा ब्रांड यानी वो बनेगा। मासेस में खेलेगा और ह्यूज खेलेगा। थिंक टैंक्स जो उनके पास है ना, ब्रिलियंट है। ब्रिलियंट। HPL इलेक्ट्रिक, ओके। दिस इज अ गुड कंपनी विद अ गुड फंडामेंटल्स। ये कंपनीज ऐसी हैं जो अभी मिड स्मॉल कैप ही है, मिड कैप भी नहीं बोलूंगा। एक है विष्णु प्रकाश, वो क्या करता है, वो सीवेज क्लीनिंग वाटर रिसाइकलिंग में है। IPO आया था, अच्छा चला, एक रैली दी, एक्यूमुलेशन चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। ये कुछ स्टॉक ऐसे हैं, सेक्टर्स अलग अलग बने हुए हैं कि सेक्टर्स अच्छे हैं, अच्छे खासे चल रहे हैं, आगे जाकर धोखा नहीं देंगे आप। धोखा नहीं देंगे। ग्रोथ स्लो होगा, फास्ट होगा, बट मिलेगा, पैसा मिलेगा। सेफ है। चलो अब लास्ट 2 क्वेश्चंस विभोर भाई, बिकॉज वी लव यू, जाने का मन नहीं करता, बट एक आप ऑफ कोर्स स्क्रीनर पे या क्या पैरामीटर्स आप सजेस्ट करते हो स्टॉक स्टडी करने के लिए? ओके, व्हाट इज योर लॉजिक? हाँ, पहला जो मैं डालता हूँ, प्रमोटर होल्डिंग्स 60+ होनी चाहिए, क्योंकि प्रमोटर को अगर अपनी खुद कंपनी में बिलीव नहीं है, अभी एक IPO आ रहा है, मुझे नहीं पता अब ये पॉडकास्ट कब रिलीज करोगे, ब्लू स्टोन ज्वेलरी करके कंपनी, यस, गेस करो प्रमोटर होल्डिंग कितनी होगी? बहुत कम है। फिर भी 20? 18, हाँ। IPO के बाद और 16। हाँ, मतलब ही नहीं है। अगर कल को वोटिंग आ गई तो ये तो एडवर्स चला जाएगा। और लॉस मेकिंग कंपनी है अब तक। किसी ने अगर अपना माल काटा, VCs, FII, DAI, तो ये तो वो वाली बात हो गई, मेरी कंपनी से मुझे ही निकाल दिया वोटिंग करके। फ्लिपकार्ट में हुआ ना, वॉलमार्ट आया, Flipkart ओनर हुआ। को बोला गेट आउट। फोन पे हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी कंपनी से उसको ही निकाल रहे हाँ, हैं। बिल्कुल। चलो वापस आते हैं, एक चीज ये हो गई प्रमोटर होल्डिंग जी। नंबर 2, अगर कंपनी अच्छे रिजर्व्स में है तो डिविडेंड बांटेगी, तो आप डिविडेंड का फिल्टर लगा सकते हो। डिविडेंड यील्ड 1 से ऊपर हो तो यानी कुछ ना कुछ तो आया है, 1% से ऊपर आया है। और अगर डिविडेंड नहीं बांटा तो आप नहीं करते? चेक कर सकते हो आप कि भाई कंपनी बताएगी ना मैं डिविडेंड नहीं बांट रही, अच्छा क्यों नहीं बांट रही, एक्सपेंशन प्लान है, बढ़िया है, मत डालो। नंबर 2, नंबर 3, भैया सेल्स ग्रो हो रही है नहीं हो रही, 10, 12, 15, 20% कुछ तो सेल्स ग्रोथ हो। अगर किसी कंपनी की सेल्स 400 करोड़ 420 करोड़ 380 करोड़ 400 करोड़ है, मतलब गिनी चुने लोगों से ऑर्डर आ रहा है, आपके एम्प्लॉइज एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे, भैया पॉपुलेशन 140 करोड़ से 145 करोड़ हो गई, चाइना को सरपास करके आ गए, तेरा माल क्यों नहीं बिक रहा? तो आप 5 ईयर CAGR देख रहे हो कि ईयर ऑन ईयर देखते हो? दोनों चेक कर सकते दोनों हो, check मैं 5x भी देखता हूँ, ईयर ऑन ईयर भी देखता हूँ, ये चेक हो गया। प्रॉफिट में कंपनी है या नहीं, सबसे बड़ी बात। रीजन समझते हैं, टॉप पे आती है सेल्स, उसके बाद करते हैं एक्सपेंस उस माल को बनाने में, तो निकलता है EBITDA के बाद इंटरेस्ट निकलेगा, टैक्स निकलेगा, तब जाके आएगा पैट को डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ शेयर से तो निकलेगा EPS, करेंट मार्केट प्राइस को EPS से डिवाइड करूंगा तो आएगा P रेशियो। अब EPS जितना बड़ा होगा उतना P रेशियो कम होगा, तो मुझे चाहिए कम P रेशियो वाला, जिसके लिए मुझे पैट ज्यादा चाहिए या नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग्स कम चाहिए, यानी डिनोमिनेटर। तो अगर EPS आया है 0.05, जस्ट एन एग्जांपल, तो P रेशियो ऑलरेडी 1000 के आसपास पहुंच जाएगा, जैसा कि जोमेटो, भैया 900 का P रेशियो है, क्यों? क्योंकि अर्निंग्स अभी नहीं है। जैसे ही अर्निंग्स इंप्रूव होंगी P रेशियो एकदम से धड़ाम आ जाएगा, अब लोग बोलेंगे अब वैल्यूएशन अच्छी है। इसीलिए तो भैया लोग जोमेटो में इन्वेस्ट अभी से कर रहे हैं, वो P नहीं देख रहे, वो आगे का फ्यूचर देख रहे हैं, पोटेंशियल देख रहे हैं। तो सेकंड चीज ये हो गई कि भैया प्रॉफिट में है या नहीं है। सबसे बड़ी बात जो मैं पर्सनली देखता हूँ, डेट। पहला क्राइटेरिया डेट फ्री होनी चाहिए, डेट फ्री नहीं है, रियल्टी कंपनी है, डेट तो लगेगा ही लगेगा वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में, तो भी डेट जो है रिजर्व से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1:1 तक इट इज फाइन। जैसे ही आप समझ जाओ कोई भी कंपनी है उसका डेट 2x हुआ ऑफ इट्स रिजर्व्स, कई लोग जो करते हैं वो डेट इक्विटी देखते हैं, डेट रिजर्व्स, अगर डेट 2x हुआ रिजर्व्स के, तो हम समझ जाओ ये पाइल अप करता जा रहा है और बबल लेमन वाला बनेगा। अनिल अंबानी की कोई भी 5-6 साल पुरानी बैलेंस शीट देख लो, जेट एयरवेज की बैलेंस शीट देख लो, वोडाफोन की बैलेंस शीट देख लो, सुजलॉन की बैलेंस शीट देख लो, यूनिटेक की बैलेंस शीट देख लो, HDFC की बैलेंस शीट देख लो, डेट पाइलअप होता गया। इट इज लाइक इससे भी लोन ले लिया, उससे भी लोन ले लिया, और एक दिन बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दूंगा, प्राइवेट लिमिटेड है, कोई मुझे हाथ लगा नहीं सकता, मेरी तो सैलरी आ ही रही है, बिल्कुल एज सिंपल एज दैट। तो आप डेट देखो कि भैया डेट का कंपोनेंट कितना है, क्या ये सर्विसेबल है भी या नहीं है, क्या इंटरेस्ट कवरेज हो दे पाएगा। इंटरेस्ट कवरेज मतलब कि आपका EBITDA था 400 करोड़,
EBITDA लेवल पे आप पॉजिटिव हो, बहुत अच्छी बात है। डेट है आपका 5,000 करोड़ का, 10% का डेट है, तो 500 करोड़ इंटरेस्ट में जा रहा है, 100 करोड़ के लिए अब और लोन ले रहा हूँ मैं। खत्म, बर्बाद है तू, बर्बाद है। ठीक है, आईपीओ लेते वक्त भी आप यही पैरामीटर्स देखते हो और कुछ भी देखते हो? आईपीओ पैरामीटर में सेक्टर देख लेता हूँ, भाई सेक्टर ऐसा है जो लंबी रेस का घोड़ा बनेगा नहीं बनेगा। पीयर कंपैरिजन क्या है, मेरा आईपीओ आ रहा है 30 के पी रेशियो पे, पीयर कंपैरिजन है 20 पे, बैलेंस है। चलो आईपीओ आ रहा है 30 पर, पीयर कंपैरिजन है 10 पे, तो मैं 3x लेकर आ रहा हूँ। टेबल पर कुछ छोड़ा ही नहीं मैंने, भाई कुछ तो हो जो इन्वेस्टर को मिले, जो तुमको पैसा दे। तो मैनेजमेंट देख सकते हो, कई बार लोग क्या करते हैं, वो ओएफएस नहीं देखते, फ्रेश इशू नहीं देखते, मैनेजमेंट देखते हैं। मुझे पता है रविकांत जयपुरिया ने वरुण बेवरेज बनाई, तो मैं दिव्यानी पे बैठ लूंगा। उसकी एक और कंपनी है क्रायोविवा, जो ब्लड सेल्स, कॉर्ड सेल्स फार्मा में है, वो स्टोर करती है। जिस दिन उसका आईपीओ आएगा लोग भरेंगे, क्यों? वो ही बंदा बैठा हुआ है। आदमी में दम है, तो आप मैनेजमेंट में देखते हो। जियो पे क्यों पैसा लगा रहे हैं? मोटा भैया भाई, अंबानी बैठा हुआ है, मोटा भाई। अडानी का आईपीओ आ रहा है, क्यों लगा रहे हैं? भारतीय हेक्सावेयर पूरा ओएफएस था, हेक्साकॉम पूरा ओएफएस था, बट लोगों ने पैसा लगाया सुनील मित्तल की वजह से, आईपीओ ने पैसा बनाकर दिया। एचडीबी इतना बड़ा आईपीओ प्रॉफिट में क्यों खुला? भैया एचडीएफसी वाले बैठे हुए हैं, जब भी प्रॉब्लम होगी एचडीएफसी कहेगा मेरा हाथ तेरे सर के ऊपर है, कोई टेंशन नहीं है, तू बिंदास आईपीओ लेकर आ। दैट इज द कैच। परफेक्ट। लास्ट सेगमेंट में जाते हैं, रैपिड फायर क्वेश्चंस, 3 ही पूछूंगा। डू यू बिलीव इन गॉड, स्पिरिचुअलिटी, और कैसे करते हो अगर करते हो? आई डेफिनेटली डू बिलीव। ये चाय बनी है तो कोई बना के लाया, हम सब बैठे हैं, किसी ने तो बनाया ही होगा। और मुझे तो जब भी डर लगता है हनुमान चालीसा चला लेता हूँ, थोड़ा सा मन शांत हो जाता है। तो हनुमान चालीसा इज योर गो टू मंत्र? गो टू मंत्र। और आप सुबह 5 बजे उठो, आप पहला कॉल, आप यू वोंट बिलीव, 5 बजे मैं उठता हूँ, 5 बजे मैं ट्विटर टेलीग्राम पे डालता हूँ, भगवान का नाम लेकर दिन स्टार्ट करता हूँ। 6 बजे फर्स्ट कॉल होती है फादर के साथ मेरी, उठ गए, ही इज लाइक ओके, आई एम लाइक दोनों, मेरे दोनों भगवान सेफ हैं। क्या बात है, हैट्स ऑफ। वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हो भाई? वर्क लाइफ बैलेंस करने आप के लिए, लंदन घूमे थे, कितने बजे उठे थे वो भी बोलो, वर्क लाइफ बैलेंस बोलो और वो भी बोलो। देखो लंदन में क्या था, लंदन जो है 4.5 घंटा पीछे है, यहाँ 9:15 बज रहा था, वहाँ 4:45 था। अब काफ़ी लोग जब जैसे सर्विस चलाते हैं तो भाई लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 4:45 का अलार्म फिक्स था, आदत भी पड़ गई थी, यहाँ पर भी उठते थे जैसे 5 बजे, चुपचाप साइड में जाके बैठ जाता था। कहाँ पे बैठे थे वो बोलो? रूम में। अच्छा, रूम में जाके चुपचाप बैठ जाता था, कॉफी मेकर के साथ, वाइफ सो रही है अपना, आराम से काम कर रहे हैं लैपटॉप पे, 7-8 मैंने बजे सुना के बाथटब में बैठे थे। नहीं अच्छा, बाथटब था ही नहीं रूम में। अच्छा, तो ठीक है, चलो ठीक है, हाँ। अपना आराम से जाके बैठ गए, काम वाम करा, एक छोटा सा बिस्किट कुकीज वगैरह कुछ ले लिया, मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हुआ, फिर अपना घूमने फिरने निकलेंगे। बेस्ट पार्ट था, 11 बजे मार्केट बंद हो जाता था, पूरा दिन आपके पास तो फ्री है। कमिटमेंट, कमिटमेंट बोलो। सेकंड चीज कि आपकी फैमिली का सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट। आप काम कर रहे हो, चिक चिक हो रही है, आप काम कर रहे हो, अरे यार कभी कोच लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर वाले ताने दे रहे हैं पूरे दिन मोबाइल में, आप मानोगे नहीं, मगर रात के 1 बजे तक भी ऑफिस में बैठा हूँ ना, सिर्फ एक मैसेज आएगा, कब आओगे? कोई फ़ोन नहीं आएगा। उसको पता अगर मैं ऑफिस में बैठा हूँ, स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, लोगों को लगता है एक 15 मिनट की वीडियो है, उसको बनाने में, आरएचपी पढ़ने में, इसके प्रमोटर ने कोई घपला करा ही नहीं करा, लिटिगेशन कितनी चल रही है वो गूगल करने में, प्रमोटर ने कहाँ पैसा डाला, सैलरी कितनी विड्रॉ कर रहा है। एक एसएमई आईपीओ आया, 15-17 करोड़ का एसएमई आईपीओ था, प्रमोटर की सैलरी 2 करोड़ थी। मैंने कहा तू सारा ही पैसा ले ले, ये क्यों लेके जा रहा है? तो पढ़ने में टाइम लगता है भाई। ऑन द गो बैकएंड में जो टीम है, यूट्यूब की भी वीडियो, जैसे आपकी ये वीडियो है भैया, इसमें एडिटिंग होगी, थंबनेल बनेगा, रिकॉर्डिंग चल रही है, ये कैमरामैन हमारे सामने बैठे हैं, तो पीछे की जो पिक्चर है वो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। बट फिर जो सैटरडे संडे आए वो फैमिली का है। आप देते हो? शॉपिंग लेके जाना, भाई कमा किसके लिए लें? घर वालों के लिए। छाती पे तो लेके जाऊंगा नहीं मैं। फैमिली को टाइम देना, गुड़िया को टाइम देना, अगर आपके किड्स हैं उनको टाइम देना, मम्मी पापा के पास बैठना, वो जो एक्सपीरियंस लेना है भैया, टाइम तो लिमिटेड है, माँ बाप के साथ थोड़ी देर बैठ जाओ, मोबाइल में क्या कब तक घुसे रहोगे? क्या बात है, ब्यूटीफुल। आई थिंक मैं पॉडकास्ट समराइज करता हूँ कि अच्छे इंसान होना बहुत ज़रूरी है, वर्क लाइफ बैलेंस होना ज़रूरी है, फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट की जर्नी करो तो डाइवर्सिफाई करो, नहीं समझ में आता म्यूचुअल फंड्स करो, अच्छे लोगों को पकड़ो, सीखो, समझो, आपका टारगेट रिटर्न होना चाहिए इन्फ्लेशन प्लस एफडी रिटर्न, ये कर रहे हो तो आप अच्छा हो। इन्वेस्टिंग इज अ लॉन्ग टर्म गेम। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो फुल टाइम कमिटमेंट लगेगा, तो ट्रेडिंग में मत घुसो क्योंकि आप बिजी हो लाइफ में। इन्वेस्टिंग करो पार्ट टाइम, फुल टाइम, 3-4 एडवाइजर्स को पकड़ो, 3-4 लोगों को फॉलो करो, और खुद को भी सक्षम बनो, बिकॉज रीड अल्टीमेटली बिजनेस लाइफ में काम आएगा, नंबर्स लाइफ में काम आएगा। मैं ये ओपनली प्रमोट नहीं करता, ना ये पेड पॉडकास्ट है, ये मेरे दोस्त है, बड़े अच्छे इंसान है,
मैं चाहता हूँ कि आप इनको सोशल मीडिया पे फॉलो करो और वहाँ से सीखो। आपके चैनल का आईडी बोलो सर। यूट्यूब पे है विभोर वाशने के नाम से, ट्विटर पे है नकुल विभोर के नाम से। मैं 2-3 यहीं पे मैं एक्टिव वगैरह रहता हूँ, दोनों फ्री हैं। हाँ बिंदास हम लोग डालते हैं, स्ट्रैटेजी पे प्राइस एक्शन एनालिसिस हो गए, सीखो बिंदास सीखो। यस और आईपीओ एनालिसिस वगैरह हो गए, कोटेशंस डालता हूँ, भगवान के साथ भी शेयर करता हूँ। भाई कमाते हैं, हर महीने का एक भंडारा फिक्स है, बैक टू सोसाइटी भी देते हैं, बढ़िया बचता है लंदन घूमने चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं। यही चीज़ जो करते हैं। तो प्लीज़ फॉलो विभोर और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए कीप फॉलोइंग बिजनेस विद वशिष्ठ।